हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार पुलिस का जो स्पार्क वॉल्यूम 2 निकाला गया है उसका आज सेट नंबर 11 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सेट है। आइए शुरुआत करते हैं 1 नंबर प्रश्न से, और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 1 का चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं क्या है? तो हीलियम के नाभिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा हो जाएगा। विलियम जोन्स ने किया था इसका अंग्रेजी अनुवाद। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है क्या होती है? तो चांदी की होती है। निम्नलिखित में से किसने कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? कोच्चि का जुड़वा शहर जो एर्नाकुलम को कहा जाता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी धातु की जो अधिकतम चाल होती है वह प्रकाश के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। तो प्रकाश के चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतना ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना। हिंदी का प्रश्न। तपेदिक छूत से फैलने वाला रोग है। छूत से जो फैलने वाला रोग होता है उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। इसका स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। अगला इंग्लिश का प्रश्न करा कि सी फेयरवेल टू हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा बीड, क्योंकि यहाँ हो जा रहा है कि अभिवादन करना या फिर उसे। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जबकि मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किया गया था। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 12 नंबर। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत के साथ है, चीन के साथ है। भारत, चीन, उसके बाद फिर लाओस के साथ है और वियतनाम के साथ है और एक बांग्लादेश। ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 देशों के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाना जाता है। अमजद अली खान जो है सरोद वादन के लिए विख्यात है। अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी। अबाकस की खोज जो है चीन के सांग सभ्यता काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो इसमें शुद्ध वाक्य की तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का अंश होना चाहिए? तो 1/10 अंश होना चाहिए। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो चार्ली हेब्डो जो है यह कार्टूनिस्ट है। बी नंबर पेरिस से प्रकाशित होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो यह वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कर है कि यहाँ पे बताना आपको उसका समानार्थी शब्द ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी हो जाएगा नेसेसरी। ऑप्शन नंबर अनिवार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित नदी में से विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया था। तो झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया। तो उपरोक्त सभी कथन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कानपुर में खोला गया था 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है।
तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सा है? तो इरूला जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो पाया जाता है अंडमान निकोबार में। यहाँ बताना अपोजिट मीनिंग। तो नेसेंट, नेसेंट का हो जाएगा बिदरिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो नेसेंट बने होता है आरंभ होते हुए, तो बिदरिंग मतलब होता है नष्ट होते हुए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय SAU सार्क देशों का संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली में। अगला इसमें बताना रीअरेंज करना है वर्ड को, तो इसमें आपको हो जाएगा सबसे पहले तो ये रहेगा ही, उसके बाद हो जाएगा वन ऑफ द मेजर क्राइसिस फेसिंग द कंट्री इज द लूमिंग वाटर शॉर्टेज, क्योंकि द लास्ट में होगा नहीं तो लास्ट में आर होगा और एक ही ऑप्शन है देखने पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या है, रियाल मुद्रा है किस देश की? तो रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो भारतीय जो झंडे होता है इसमें जो है आपको भारतीय तिरंगे में ऊपर जो होता है केसरिया रंग होता है, फिर वाइट रंग होता है सफ़ेद, उसके बाद होता है हरा रंग, बीच में चक्र होता है, चक्र का रंग नीला होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या विलोम शब्द बताना है। सम्मुख, सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी। एक ही समय गरजती धारा अनुभव करने वाली जगह को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रोंट रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइसोब्रोंट। अगला है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो इसमें हो जाएगा ग्रेटिफाइंग। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है GRATIFYING। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ओबामा, बराक ओबामा के द्वारा। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त AD जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। जैसे BC होता है बर्थ ऑफ द बिफोर क्राइस्ट, उसी तरह AD का होता है एनो डोमिनी। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान वर्णित है किसमें? तो 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 9वीं में जो है भूमि सुधार है, 11वीं में पंचायती राज है। मरुद्भिद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? तो जल का नुकसान रोकने के लिए। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा है? तो पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में इंडियन म्यूजियम। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 78 AD। अगला, किसकी माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं? तो पवन के वेग मापने वाले को वायुमापी या एनीमोमीटर कहा जाता है। कौन से पादप उत्तक को वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है? तो केवल मेरिस्मेटिक उत्तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, गराज शहर कहाँ है? तो गराज शहर जो है ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर बी। सिनेप्स में सूचना किस रूप में संवहित होती है? तो यह रासायनिक रूप में संवहित होती है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो यह जो है एशिया भारत में पाया जाता है। दिए गए विकल्प में से तद्भव का शब्द चयन करना है, तो तद्भव शब्द इसमें जो हो जाएगा आपको नंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सभी तत्सम है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है कौन सा? तो बोरा। ऑप्शन नंबर सी। यह जो है इटली में बहती है। रानी की बाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है? तो रानी की जो बाव है यह गुजरात में स्थित है। इसमें अधिकतर जो है किसकी मूर्तियाँ हैं? तो इसमें अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं वह आपको विष्णु की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा।
इरावदी नदी इसमें जाकर मिलती है। इरावदी नदी जो है म्यांमार से होते हुए बहती है और यह आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तत्सम शब्द बताना है इसमें, तो तत्सम शब्द आपको हो जाएगा श्यामल, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप, जबकि द्वीप समूह रहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। यह एक संग्रहशील फल है, कौन सा, तो शहतूत संग्रहशील फल है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, कौन सा, तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर बी। मात्रा UT+T चिन्हों का अर्थ सामान्य क्या होगा, इसका आयाम बताना है, तो LT, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार होता है कितना, तो क्लासिकल भौतिकी का जो नियम लागू होता है वह 10⁻⁸ मीटर से कम होता है, उसी पे लागू होता है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो कौन सा घर्षण सबसे अधिक और कौन सा घर्षण सबसे कम होगा, तो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होगा, उसके बाद गतिज घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ध्वनि की गति v और आयाम का घनत्व p के संबंध में कौन सा जो है इसका फार्मूला सही होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है v² समानुपाती √1/p, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है, तो इसका वाष्प दाब के मापन करके किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निषेध सिद्धांत का आधिपत्य दिया है, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दिया गया है। 1976 में हुआ था 42वां, 44वां 1978 में हुआ था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो 22 दिसंबर को। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के संबंध में क्या होगा, तो बल के जो समानुपाती होता है उनके त्रिज्या के स्क्वायर के, तो ऑप्शन नंबर जो डी है 1/r², यह जो है सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, क्या सत्य है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं, अधिक, जो है वह अधिक सुग्राह्यता अधिक होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, तो उसके जो आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बाकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाता है तो गति परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दो संख्याएं x और y का, ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 192। 73 नंबर है, इसका हो जाएगा HCF बराबर होता है अंशों का महत्तम बटा हर का लघुत्तम समावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, 74 नंबर, इसका आंसर आपको हो जाएगा 13 मीटर, ए नंबर ऑप्शन 19 है, बी में 12 है ऑप्शन। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला C/5 बराबर F-32/9, इसको कैलकुलेट करने पर -15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इसका आपको आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर 25%, ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा बी नंबर। 77 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 78 है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पे उस संख्या, ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको आएगा 5। 80 नंबर है, इसका आंसर आपको 30 वर्ष आएगा, बी नंबर ऑप्शन। 81 है, इसका आंसर आपको आएगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर है, इसका आंसर आएगा 3/10। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं, 1/2 प्लस में और 1/2 जो है माइनस में, यही 2 मान इसके होते हैं। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MCl2, ऑप्शन नंबर सी। किसमें sp संकलित कार्बन है, तो इसमें जाएगा CH, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन बम जो है इस पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है। फ्लोरीन जो है
इसका जो ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है। यह जो है सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, इसी कारण इसका 1 होता है। CO2 के 1 मोल में होता है कितना, तो 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 89 नंबर। कह रहा है कि N2 + O2 रिएक्शन के बाद 2NO के लिए कौन सा सही होगा, तो जिसका दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान हो, तो K = Kp। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिद्धांत, ये जो दिया गया है ΔP और ΔX बराबर या उससे छोटा Hy4π के लिए, तो यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावही संभव है, तो यह हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चे के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे, तो AB और AB। ऑप्शन नंबर बी। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या, ग्लाइकोजन को, जबकि वसा को लास्ट में उपयोग करता है। यह एक प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन में बताना है, तो लिम्फोसाइट जो प्रोटीन नहीं है, कि कोलेजन, रेशम, इलास्टिन प्रोटीन के उदाहरण हैं। यह आयरन रुधिर, यह जो आयन है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है। कौन सा आयन जो उपस्थित नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, जबकि कॉपर नहीं रहता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक कहलाती है, तो यूग्लिना के पोषण विधि होलोफाइटिक कहा जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक है, तो गोल्ड का 79 होता है, जबकि चांदी 47 होता है, आयोडीन का 8 होता है और ब्रोमीन 35 होता है। तो सबसे अधिक आपको गोल्ड का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विषाणुओं में होता है क्या, तो या तो DNA या तो RNA। ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट प्रश्न संख्या इस सेट का, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार परास होता है, कितना होता है, तो इसका होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न को इसको सुधार करना पड़ेगा तब हो जाएगा। और सेट कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है विद सॉल्यूशन। थैंक यू, धन्यवाद।